तेरे बिन की 2 किस्तें इस हफ्ते की भी आ गई। मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है इसको देखना, मगर अब चूँकि बेड़ा उठाया है तो देखना तो पड़ेगा। ये डम सी एक्टिंग क्यों करा रहे हैं? मीरम एलिस इन द वंडरलैंड है। मीरब एक पढ़ी लिखी खातून है, मगर इस ड्रामे में वो बोंगियों पे बोंगियां मारी जा रही हैं। वो बात की तह तक नहीं पहुंच। फेक सिंधी एक्सेंट मुझे समझ नहीं आ रही। एक घर की नौकरानी है जो बहुत फेक सिंधी एक्सेंट बोल रही है, दूसरी तरफ मलिक मुख्तार के नौकर हैं जो पंचायत में आते हैं, या पंचायत में इवन मौलवी साहब बैठे हुए हैं। ना लोग वो सिंधी लग रहे हैं, ना वो सिंधी बोल रहे हैं, इवन वो नौकर भी सिंधी नहीं बोल रहे हैं। मीरब और मुतसिम की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, जब वो करीब होते हैं तो दैट टॉक्सिक लव इज़ ब्यूटीफुल, स्पेशली जो गिरने का सीन है स्विमिंग पूल में, दैट वाज द फर्स्ट वन जिधर हमने देखा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तेरे बिन की 2 किस्तें इस हफ्ते की भी आ गई। मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है इसको देखना, मगर अब चूँकि बेड़ा उठाया है तो देखना तो पड़ेगा। तो इस दफ़ा की किस्त थोड़ी सी, दोनों किस्तें थोड़ी स्पीड पे चली, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद हम आखिरी किस्तों की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद तो शायद इस वजह से थोड़ी स्पीड से ड्रामे को चलाया। चलिए आइए बात करते हैं कि क्या चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। क्या चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि थोड़ी सी स्पीड पे चली, थोड़ी बोंगियाँ जो थी इन टर्म्स ऑफ सीन को कट टू कट चलाने में वो इम्प्रूव हुई। कैपिटलाइज कर रहे हैं मीरब और मुर्तसिम की केमिस्ट्री को। मुर्तसिम ने एक जो एंग्री यंग मैन और एक फ्यूडल वाला जो कैरेक्टर था, इन दो एक साथ में वो उन्होंने उसको पूरी तरह अपने ऊपर हावी कर लिया, और वो नज़र आ रहा है। और उनका जो स्विच है बिटवीन एक सख्त गिर फ्यूडल लॉर्ड के कैरेक्टर से एक हर्ट हस्बैंड वाला और गुस्सा, वो बहुत अच्छा उसको प्ले कर रहे हैं, और इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसमें। मगर फिर भी ओके, क्या चीज़ें जो थी वो वही थी और वो कंटिन्यू कर रही थी। डायलॉग्स इसमें कुछ बेहतर हुए, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरब से अभी तक ये जब मैंने ऐसा करे ना, ये डम सी एक्टिंग क्यों करा रहे हैं? मीरब एलिस इन द वंडरलैंड है। मीरब एक पढ़ी लिखी खातून है, मगर इस ड्रामे में वो बोंगियों पे बोंगियां मारी जा रही हैं। वो बात की तह तक नहीं पहुंचती, जिस तरह उन्होंने मियाँ के पिस्तौल में से गोलियां निकाल ली। अगर भाई आप पहली दफ़ा जा रहे हो, फ्यूडल सेटिंग है, लड़ाइयाँ हैं, बात तो आपने कभी ना कभी सुनी होगी ना, तो यू डोंट डू दैट। एक यस के मारना दे वो एक अलहदा बात है। पहले आपने वो निकाल ली, फिर आपने उस पर रोना धोना किया कि गलती हो गई और जनाब मुझे नहीं समझ आई थी, और उसमें फिर वो जो रोना था बीवी वाला वो मुझे समझ नहीं आया। वहाँ पर थोड़ी सी मुझे मीरब की एक्टिंग यमुना की उतनी अच्छी नहीं लगी। फिर आप दिखा रहे हैं कि एक बोंगी मारी, फिर वो खातून जो मैंने पिछले में भी कहा कि इज्जत के बदले इज्जत आ गई घर। मगर यहाँ डायरेक्टर साहब मुझे समझ नहीं आई, उस पर गोली तो चलाई चौधरी मुख्तार के बेटे ने, मलिक मुख्तार के बेटे ने। मलिक मुख्तार के बेटे ने चलाई, बीवी मुर्तसिम की उठाई, तो उसने कहा मेरी बीवी उठाई तो इज्जत के बदले इज्जत। तो असूलन तो उस असूल के मुताबिक तो उस घर की औरत आती है ना, तो ये एक नौकरानी उन्होंने भेज दी। तो ये थोड़ा सा यूजली ये जो टॉक्सिक या जिनको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी रस्म व रिवाज में उस घर से आती है, उसके नौकर की नहीं आती। तो इज्जत के बदले इज्जत आ गई, आपने वो थोड़ा सा घसीटा के अच्छा जी चले, वो भी हमने घसीट लिया। अभी तक वो जो माई का कैरेक्टर उसमें दिखा रहे हैं जो घर की नौकरानी है, फेक सिंधी एक्सेंट मुझे समझ नहीं आ रही। एक घर की नौकरानी है जो बहुत फेक सिंधी एक्सेंट बोल रही है, दूसरी तरफ मलिक मुख्तार के नौकर हैं जो पंचायत में आते हैं, या पंचायत में इवन मौलवी साहब बैठे हुए हैं। ना लोग वो सिंधी लग रहे हैं, ना वो सिंधी बोल रहे हैं, इवन वो नौकर भी सिंधी नहीं बोल रहे। तो ये थोड़ा सा ना ये काइंड ऑफ वीकनेस है जो हमें जिसको बेहतर करना चाहिए था। एक्चुअली बोंगियां नहीं है कि मैंने लिखनियां पैंदियां ने। अच्छा, ना फिर क्या होता है वो जब आपकी कहानी का कोई प्लॉट ना हो और उसमें ये ना हो कि हमने कहानी चलानी क्या है, क्या कहानी हमने एक ज़बरदस्ती की शादी और फिर ज़बरदस्ती की शादी से आपस में लड़ाई और लड़ाई से मुझे प्यार हो गया वो चलानी है, तो फिर आप एक तरफ चलाएंगे, फिर उसके साथ आपने बाकी कैरेक्टर्स डालें, या आपने फ्यूडल लॉर्ड्स की ख़ानदानी तनाज़ात की कहानी दिखानी है। तो जब कहानी में इतने झोल हो और उसका प्लॉट कंसिस्टेंट ना हो ना, तो फिर तुहानू बहुत सारे कट्टे ऐड करने पैंदे ने। तो इन 2 किस्तों में भी हमने जनाब कट्टे ऐड किए। एक कट्टा
उसके मीरब के क्लास फेलो का ऐड किया, जो एक वन साइडेड लव में कोई इन्ने को अखीर ओटीटी तुसी दिखाते कि वो जनाब कभी वेज बन रहा है, कभी वो जाके उसके बाप से लड़ रहा है और उसने तो मुझसे ही शादी करनी थी। डायरेक्टर साहब आप भूल गए या राइटर साहब आप भी भूल गए कि शुरू में जहाँ भी यूनिवर्सिटी के सीन्स हमने देखे उसमें कहीं भी मीरब ने ऐसी ना उन दोनों के दरमियान में बातचीत अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं दिखाई। तो अगर उसका वन साइडेड लव है तो वन साइडेड को आप इतना फैला के कि आप वो कह रहे हैं वो जहां भी होगा मैं उसको ढूंढ लाऊंगी, अबे और धक्के मार मार के बाहर काट रहे। तो एक मुझे ये कट्टा समझ नहीं आया। उसी तरह एक कट्टा और खोला, वही डिस्ट्रैक्ट, ये मेरे लिए कहानी के डिस्ट्रैक्टिव कट्टे हैं जो कहानी से जुड़ भी नहीं रहे मगर वो कहानी को लमका जरूर रहे हैं। उसमें वो मलिक मुख्तार का बंदा, शक्ति कपूर स्टाइल का आपने बंदा डाला जो जनाब वड्डी सी गड्डी दे उत्ते खलो के इंज बंदूका चला रहा है। वो कह रहा चुको कुड़ी अज कुड़ी होवेगी बगैरत, वो ना कुड़ी औरत को जलील करके ते ओदी इज्जत बगैरत मर्द दी इज्जत बनाने वाला सीन वो कर दिया। ऐसे आराम से जनाब उसने डिंगे लत्ता विंगियां पुलिस मुकाबला थले आया तो उन्हें जनाब उस पर गोली चलाती और कोई सीन ही नहीं। पुलिस के सामने कह रहा है मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मतलब कोई वो जेल कर रहा है कि किहो जी लड़ाई सी, कौन सी ये खानदानी लड़ाई है, कुछ इसका आगे पीछे हमें नहीं पता। अच्छा जी, बोंगिया भी बीच में है। बख्तू साहब को गोली लगते हैं आप दिखाते हैं तो बख्तू की को गोली लगी है। आप बख्तू की को जब आप वो छिपा वाली जो है एम्बुलेंस में आप डाल के दिखा रहे हैं तो बख्ती को जो बाजू पे गोली लगी है तो पहले उसका रंग खून का काला है। मुझे समझ नहीं आ रही इन्होंने लाल रंग दी इंक भी नहीं लभ रही, कोई कैचअप नहीं लभ रही, जर्दे का रंग पा लो की लभ नहीं रहा भाई तानू। इससे पहले जब हया की रिस्ट कटी थी तो मड ब्राउन कलर का खून था और बाद में वो जो मरियम का कैरेक्टर है उसके हाथ पे खून लगा था तो वो जम के ग्रीन हो गया था। अब इसमें काला था। ए चौधरी परवेज लाई बांह नहीं टूटी थी जिससे खून जो है वो काला एडेक्स का निशान लग गया था। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि आप ये क्या कह रहे हैं। फिर मलिक मुख्तार दिया मुच्छा चेक करो। ये यार आपको एक बंदा बड़े साइज का दिखाना है तो उसके बालों में जगह जगह चांदी दिखानी या अद्धियां मुच्छा कालियां चिट्टा। अब इसकी भी देखें वो सड़क पे जाती बिल्लियां नहीं होती जो ऊपर से काली थले उन्होंने चिट्टी अद्धियां फ्रिंज वाली जो है ना वो चिट्टियां मुच्छा बनाई है। की मुच्छा बनाई है मुझे कुछ समझ नहीं। अच्छा जी, ये मुझे नहीं अच्छा नहीं लगा। फिर मीरब के जो अब्बा बनाए हैं, जो असली वाले अब्बा बनाए हैं गांव वाले, उनकी एक इस किस्त में शुक्र है उनकी वास्कटें बेहतर थी। तो बड़ी मेहरबानी आपकी डायरेक्टर साहब और जो भी वार्डरोब अरेंज कर रहे थे कि आपने बेहतर वार्डरोब वो दिखाएं। मगर अभी भी उनकी मूछें और दाढ़ी कितनी काली और कितनी सफ़ेद रहेगी हमें यह नहीं मालूम हुआ। जब वो मीरब के अब्बा उनके जिन्होंने पाला अब्बा उनसे दोनों की आप बातचीत देखें, वो लॉन में एक बातचीत कर रहे हैं तो मीरब के गांव वाले अब्बा की दाढ़ी और मूछ बिल्कुल काली है। उसके बाद अस्पताल अगले दिन का सीन है कि जी रात को एक्सीडेंट हो गया अस्पताल में तो फिर चिट्टियां हो गई, फिर इतों दाढ़ी भी चिट्टी हो गई, इतों सिर चिट्टा हो गया। यार एक करो उस बेचारे का की कसूर है, कभी दाढ़ी ज्यादा चिट्टी कर देते हो कि मुच्छां कालियां कर देंगे हो, माफ करो यार एक पासे छो। तो जनाब एक तो हो गई ये बात। फिर क्या हुई, अच्छा जी और भाई मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया डायरेक्टर राइटर, आपने आखिर अमीर किस्म की हीरे जवाहरात वाली अम्मा जी को नवा जोड़ा ले दिया। अम्मा जी को जनाब गुलाबी जोड़ा ले दिया। गुलाबी जोड़े का रंग भी बड़ा अच्छा था, उस पर जो थोड़ा थोड़ा दुपट्टे में काम किया हुआ था वो भी खूबसूरत था। और अम्मा जी का मेकअप पहली दफ़ा ऑरेंज नहीं था। फुल मार्क्स फॉर दैट के शुक्र है अम्मा जी नू तुसी ओ देता। अच्छा अम्मा जी वैसे बड़ी बहुत दिल वाली हैं, बहू भी उनको पसंद है, मगर अगर उसके जिन्होंने पाला माँ बाप आए हैं तो अम्मा जी फौरन उन्होंने ना पोली पोली तानिया दी ढोलकी बजाने लग जाते हैं। तो मतलब यार कमान सास थोड़ी सी बेहतर भी कर सकते हैं। खैर जनाब उन्होंने ढोलकी बजानी शुरू कर दी। फिर अम्मा जी जो है ना हमारे न्यूज़ एंकर्स की तरह बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट भी बन गई। जब दोनों मीरब के बायोलॉजिकल और जिन्होंने पाला बाप लॉन में बात कर रहे हैं और अम्मा जी अंदर से देख रही हैं ना तो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बनाने। ऐसी तो इसने कभी शक्ल नहीं बनाई थी, ऐसा तो इसने कभी हाथ नहीं किया था। सुनो तो अनीला ये क्या बात कर रहे होंगे। तो मुझे बिल्कुल लगा ये हमारे न्यूज़ एंकर हैं जो कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो क्या कह रही थी। तो अम्मा जी ऑलमोस्ट न्यूज़ एंकर का काम भी कर सकती थी, वो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बन गई।
फिर जनाब जो इसमें नौकरानी मलिक मुख्तार के घर से आई और उसको बहुत रगड़ा गया दोनों किस्तों में, एक बल्कि पिछली दो एक साथ से शुरू हुआ कि उसके घर की इज्जत, वी हैव टू डू अवे विद दिस टॉक्सिटी। एक मर्द की या एक घर की इज्जत दूसरे घर की औरत को बेइज्जत करके क्यों बनती है? इसको हम बेहतर तरीके से क्यों प्रोजेक्ट नहीं कर सकते? राइटर साहब, मेरा आपसे ये बहुत बड़ा गिला है। ये आपको ख्याल करना है कि हमने ये चीज़ें बदलनी है। तो ये मुझे नहीं समझ, ये औरत की इज्जत भी औरत है और उसकी बेइज्जती जो है वो भी एक की इज्जत है और एक की बेइज्जती है। आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन। फिर जनाब मैंने कहा मीरब के जो है वो नी जर्क रिएक्शंस और उसकी बोंगियां शामिल हैं, और उस बोंगी की हद आपने दिखाई कि वो पंचायत में खड़ी हो गई। यार वो लड़की को आपने दिखाया है कि वो पढ़ी लिखी खातून है और बताती भी है कि मैंने 4 साल पढ़ा है और सारा कुछ किया, तो वो इतनी बोंगी है, उसको यही पता नहीं है कि फ्यूडल्स कैसे काम करते हैं। इसी दुनिया में रहती थी, कोई चांद से एकदम उसको एयर ड्रॉप तो नहीं हमने किया था ना कि उसको मालूम नहीं कि पंचायत में इस तरह औरतें नहीं जाती, या वो एक खातून जिसकी बिल्कुल एजेंसी नहीं है जो नौकरानी है और उसको वो पंचायत में लेके उसके पीछे खड़ी हो जाएगी तो वो कर देगी। सो ये थोड़ा सा ओटीटी किस्म का सीन दिखाया। इसको किसी और तरीके से भी आप दिखा सकते थे कि जहां पर वो उस बच्ची के बिहाफ पे कहती हम बात करना चाहते हैं, बजाय एक के कॉन्फ्रंटेशन होती, उसको बेटर यूज भी दिखाया जा सकता है। क्योंकि हमारे गांव में कई दफ़ा पंचायतें पॉजिटिव किरदार भी अदा करती हैं, वो सालसी का किरदार भी अदा करती हैं और बहुत बड़े बड़े मसाइल हल भी करती हैं। तो इसको पॉजिटिव सालसी के एंगल से किया जाता तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर था। और जनाब अच्छा जी, फिर हो गया अनदर एक्सीडेंट, और वो उसको गाड़ी में भी कहती यू आर ओवर रीडिंग इट। ओके भाई यार, ਉਹਦੀ बेइज्जती कराती तुसी ओवर रीडिंग इट। एक्सीडेंट हो गया, अच्छा जी एक्सीडेंट हो गया, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हेड ऑन हुआ। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, वो कहती है मुझे उसको बचाने के लिए खुद आगे आ गया। अरे भाई, आप दोनों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, वो कहाँ से बचा सकता था? वो आपने सीधा तो उसको लगते दिखाया है। तो थोड़ा सा अगले और पिछले सीन को गौर से देख लें। फिर जिसका एक्सीडेंट हुआ उसने देखा जी वो बाहर गिरा पड़ा था और खून ही खून था, तो लाल जोड़े थे, ना मिट्टी लगी किते, ना ਉਹਦੀ कोई लीर पाटी, कुछ भी नहीं। आपको यहाँ एक छोटा सा जख्म आया और बाजू आपका स्लिंग में, आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो, बाजू को स्लिंग में डालने में भी टाइम लगता है, वो अनकॉन्शियस है, वो दे वुड नॉट लेट यू गेट अप। एक कंकशन है, एक ट्रॉमा है। आपने उठा के उसको अगेन वही इंडियन ड्रामे की तरह बाहर कर दिया, और वो मंदिर नहीं था और उसने मसीता मुसल्ला नहीं बचाया कि मुसल्ला बुला के वो कहे अल्लाह मियाँ जी मी मुर्तसिम को बचा दे। हर दफ़ा जब होगा वो उन्होंने खुआता फिर मुर्तसिम नु बचा दे, हुण वो टक्कर लग गई फिर मुर्तसिम नु बचा दे। तो वो जनाब ये मैंने गल जड़ी है ना कभी समझ नहीं आई। अच्छा घर चले जाएं, घर पता चला जी एक्सीडेंट हुआ। अब ये सुबह सुबह की बात पता चलती, उस सवेरे सवेरे पूरा टब्बर पार्लर तो तैयार होके आया। आप अम्मा जी का देख लें, यहाँ पर पिन लगी हुई, पीछे पुफ बना हुआ, बहन को देख लें, हया को देख लें, इवन अनीला को देख लें। ये चारों कैरेक्टर आपको लाउंज में नजर आते हैं जो एक्सीडेंट के दौरान बात करते हैं, और सबका मेकअप सारा, मतलब सवेरे 6 बजे अन्ना मेकअप कौन करता है? वैम्प के कैरेक्टर को जैसे मैंने कहा चूंकि इंडियन इन्फ्लुएंस ड्रामे में बहुत नज़र आ रहा है, तो उस वैम्प को बिल्कुल उसी तरह प्रिपेयर किया गया है जैसे इंडियन ड्रामे में कोमलिका वैम्प होती है। तो उसको आपने अब उसमें जादू टूने का एंगल भी डाल दिया, और जादू टूना भी मैं कहनी है कोई एहो जी बाजी बंगालन पीरनी लभी है, गोली अंदर दम बाहर वंगर के उसने वहां से फूक मारी, अगे रस्ते च एक्सीडेंट हो गया, फूक थोड़ी जी डायरेक्शन जी ना हवा दी वो चेंज होगी तो बजाय उसको लगने के उधर लग गई। तो ये मुझे समझ नहीं आई। और आखिरी बात ये कि जब वहां से वो वापस ला रहे होते हैं, मीरब घर आती हैं लास्ट सीन में, तो वो पट्टी जो यहाँ पर बहुत छोटी सी बैंडेड की साइज की थी और येलो थी, वो घर आते हैं तो वो पट्टी का साइज बड़ा हो गया है, वो येलो है, वो रेड है, तो वो वहाँ पर रेड हो गई। तो ये वाली इनकन्सिस्टेंसीज बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी सी स्पीड पे चलाने का डायरेक्टर और राइटर साहब बहुत शुक्रिया। आई होप 1 से 2 हफ्ते में ड्रामा ख़त्म हो जाएगा ताकि मेरी मुसीबत भी ख़त्म हो जाए। सो दिस इज़ हाउ आई सी दिस ड्रामा। एंड आई नो आप लोगों को मीरब और मुतसिम की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, जब वो करीब होते हैं तो दैट टॉक्सिक लव इज़ ब्यूटिफुल, स्पेशली जो गिरने का सीन है स्विमिंग पूल में, दैट वाज द फर्स्ट वन जिधर हमने देखा
तो वो उन दोनों की आपस में जो सीन है वो वाक़ई अच्छे फ़िल्माए गए हैं और आपको 2 कैरेक्टर्स के दरमियान इम्तिज़ाज नज़र आता है। बट ओवरऑल इट्स अ स्कैटर्ड स्टोरी। दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ। खुदा हाफ़िज़।